घटना। एक दिन की बात है, श्री चक्रवर्ती जी महाराज सेवक के लाए हुए दर्पण को देखकर अपना मुकुट सीधा किए। दिखाई पड़ा कान के पास के बाल श्वेत हो रहे हैं। चक्रवर्ती जी महाराज को लगा मानो बुढ़ापा आ गई है। मनहु जरठपन उपदेश, अंदर से उपदेश हुआ। जीवन में लगे कि अब बुढ़ापा आ गई है तो अपना कार्यभार योग्य उत्तराधिकारी को, योग्य शिष्य को, योग्य पुत्र को सौंप देना चाहिए और सर्वकाल मुक्त होकर भगवान के स्मरण में लगे रहना चाहिए। फिर खटखट में नहीं उलझना चाहिए कि हुमाना था, खाली बस जाना था। कि हुमाना तो नहीं किया। हाँ, जानत सब बात। महाराज श्री को ज्ञान जगा, बोध हुआ, उपदेश हुआ और निर्णय बना लिए कि राम जी को युवराज पद पर अभिषेक कर दें गुरु कृपा से। मंत्रीगणों से राय लिए। मंत्रीगणों ने कहा, प्रभु आपने तो हमारे मनोरथ को समझ लिया, उचित अवसर है, अवश्य किया जाए। गुरु जी महाराज के पास गए, अपनी बात चरणों में रख दी। हे नाथ, आपकी आज्ञा होती तो राम जी को युवराज पद पर अभिषेक कर दिया जाता। गुरु जी ने कहा, राजन, जिससे विमुख होने पर जीव को पश्चाताप होता है, जिसके भजन स्मरण बिना जीव का अंदर का ताप समाप्त नहीं होता है, वही जगदीश परम प्रभु अनंतानंद ब्रह्मांडों के स्वामी हे राम जी आपके पुत्र होके आ गए, जो आपके प्रेम के कारण आए। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। तो विचार नहीं करना और देर नहीं करना। बेग विलंबन साजिय सब सुदिन सुमंगल राम सुदिन सुमंगल तब ही जब राम अधिकार ट्रांसफर करने में देर नहीं करना चाहिए। समय से हो और ध्यान रखिएगा, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तो सबकी उम्र निश्चित थी। कलयुग में यो पता ना बा कि लड़का पहले जाए कि बाप, छोट पहले जाए कि बड़, कोई पता नहीं है किसी का। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो। इसलिए बेग विलंब न करिए। गुरु कृपा प्राप्त करके श्री चक्रवर्ती महाराज
राज प्रासाद को आए, सचिवगण को बुलाकर गुरु आज्ञा सुना दी। सब लोग अपने अपने कार्य व्यवहार में लग गए। राम जी के सखा लोगों ने सुना तो उनको बधाई देने लगे। बहुत भांति आनंद महोत्सव होने लगा। अयोध्या का दिव्य श्रृंगार हुआ। हा, क्या कहें। अयोध्या तो वैसे भी पवित्र पावन भूमि है, और सज गई अयोध्या। इतने में एक बड़ी सुखद घटना घटी। जब गुरुदेव भगवान राम जी के पास कुछ शिक्षण देने गए, कुछ मार्गदर्शन करने गए, प्रभु ने स्वागत किया, आदर पूर्वक लिया, चरण पखारे, दंडवत पूर्वक आशीर्वाद पाए। मां के संग में हाथ जोड़कर पूछे, प्रभु आपने ऐसी कृपा की, सेवक सदन स्वाम्याग्रनु मंगल मूल अमंगल। हे नाथ, आज्ञा होती तो मैं ही श्री चरण में आ जाता। आपने ऐसी व्यवहार विधि क्यों अपनाई? गुरुदेव ने मार्गदर्शन किया, प्रकाशित किया। राम, श्री चक्रवर्ती जी महाराज आपको युवराज पद अभिषेक करना चाहते हैं। मैं आपको कुछ समझाने आया हूं, इसको समझिए, इसका पालन करिए। जो विधि था गुरुदेव ने प्रकाशित किया। प्रभु बाहर तक छोड़े, गुरुजी अपने आश्रम पधारे, सेवक लोग ले गए। अब मेरे सरकार सोचने लगे कि हम चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ खेले, पले, बढ़े, पढ़े, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, सभी संस्कार, यहाँ तक संभव नहीं होने वाला विवाह संस्कार भी एक के साथ हुआ। परंतु बड़े परिवार में कितना अनुचित व्यवहार है कि सबको छोड़कर बड़े का ही अभिषेक होगा। ये उचित मर्यादित नहीं होगा। भगवान ने देवताओं को प्रेरणा किया। देवताओं ने मां सरस्वती जी को तैयार किया। मां विघ्नेश्वरी के स्वरूप में आई और अयोध्या जी में कैकेयी मैया की दासी, नाम था मंथरा, उसकी मति को पलटकर चली गई माई। नाम मंथरा चेरी कैकेयी अजस पिटारी और कैकेयी अम्बा को मंथरा ने जाकर अपने प्रकार से समझाना प्रारंभ किया। पहले तो मां ने डपटा उसको, फिर जैसे ही लाड़ लड़ाकर स्पर्श की, कैकेयी अम्बा की बुद्धि भी उसी भाव में अवतरित हो गई। इस बात का ध्यान रखना होगा। हर व्यक्ति का स्पर्श भी शुद्ध नहीं होता, संसर्ग भी शुद्ध नहीं होता, संग भी शुद्ध नहीं होता। संग भी उसी का पकड़ना चाहिए जिसके संग में सुबुद्धि उपजे। एक पद है, उसका अंतिम चरण है, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए, जाय
ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। साधु संग तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुध उपजत है परत भजन में भंग। भंग। सत्संगी के साथ रहेंगे तो सत्संग में मन लगेगा, कुसंगी के साथ रहेंगे तो व्यर्थ की बकबक करेगा और पूरा दिन खराब करेगा, व्यर्थ करेगा। इसलिए संगत करिए सहज साधु की, परमार्थ ले तारे। संगत भई अगर असाधु की, जीते जी तो ही मारे। कह कबीर साधुन की संगति, इन बिन कौन उबारे। कबीर बाबा कहते हैं साधु संग बिना कौन जीव को उबार सकता है। इसलिए संगति साधु की करनी चाहिए। अनेक स्थान पर लिखा है करना चाहिए। मंथरा ने ऐसा पढ़ाया कैकेयी माँ को कि कैकेयी माँ ने श्री चक्रवर्ती महाराज से बड़े अटपटे वर मांग लिए। तिलक राम जी का नहीं होगा, भरत जी का होगा। वचनबद्धता ले ली, राम जी की सौगंध ले ली। तब मेरी माँ ने को भवन में महाराज से कहा कि तिलक भरत जी का होगा। दूसरा वचन ये है कि तपस्वी के वेश में 14 वर्ष राम जी वन में वास करें। विशेष उदासीन का व्रत रखेंगे। अनेक न्यायिक कारण है इसमें, क्यों ऐसा मांगा माने। पहले वर्ष से तो कोई विशेष पीड़ा हुई नहीं। दूसरा वर जैसे कैकेयी अम्बा ने मांगा, महाराज निढाल हो गए। जैसे सिंह के दहाड़ से हाथी थर्रा जाए, ये स्थिति महाराज की हो गई। जैसे खड़े ताड़ के वृक्ष में बिजली काट जाए उसके सिर को, महाराज ऐसे हो गए। रानी जी, मैंने जो भी विचार किया आपके बार बार आग्रह करने के बाद गुरु आज्ञा से किया। महारानी कौशल्या जी ने मेरे से कुछ नहीं कहा। आप ही तो बार बार पूछती थी। अरे इतना सुनकर लगे जैसे बरतौर में घाव लग गया हो, चोट लग गया हो, स्पर्श हो गया हो, दलक को थी। चक्रवर्ती जी महाराज उनका भाव देखकर अश्रुपात करने लगे। कैकेयी अम्बा ने कहा, महाराज आपने वचन दिया है 2 वर देने का, या तो वचन को पालिए, सत्य का पालन करिए, अथवा वापस कर लीजिए। स्त्री के भांति विलाप करना है आपको शोभा नहीं देता। महाराज मौन हो गए। कैकेयी जी ने संकल्प सुनाया, प्रातः मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाए, मोर मरन राउर अजस, नृप समझिए मन मान, मोर मरन राउर महाराज ने इतना सुना, उनको लगा मानो
मृत्यु हमारे सिर पर आकर नृत्य कर रही है। भरत जी को अभिषेक तो दिला दो रानी जी, वन में राम जी का क्या काम है? राम जी को वन में क्यों भेज रही? राम जी तो प्रेम अनुगामी हैं। राम जी भरत जी में प्रेम रखते हैं। चारों भाइयों का आपस में कितना प्रेम है। कोई परिस्थिति जब अपने हाथ में न हो तो उसको विधि का विधान मानकर मौन होना चाहिए। कई बार हम चाहते हैं कुछ, हो जाता है कुछ,